ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 219 279। बाधितं दृश्यतामक्षैः बाधितं दृश्यतामक्षैः तेन बाधो न शक्यते तेन बाधो न शक्यते। जीवन्नाकूर्णमार्जारं हन्ति हन्यात् कथं मृतः हन्ति हन्यात् कथं मृतः। 280। अपि पाशुपतास्त्रेण विद्धस्तन्ममारयः निष्फलेषु विनुन्नागः विष्फलेषु विनुन्नागः नक्ष्यन्तीत्र न काप्रमा। बाधितम दृश्यतामक्षैः। कल हमने देखा कि जिसका आंख के द्वारा, आंख माने की चक्षु माने की प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप देखो चक्षुरेंद्रिय के द्वारा जिसको बाधित हो गया है, जो स्वयं बाधित हो गया है वो दूसरे को कैसे बाध कर सकता है? आप देखो
तेन बाधः शक्यते। जीवत चूहा जो है वो मार्जर मानी बिल्ली को नहीं मारता है, तो जो मरा हुआ चूहा है वो तो कैसे बिल्ली को मारेगा। अब देखो, तो बाधित जगत है, आप समझो। निधिध्यासन के द्वारा जिसने ब्रह्म ज्ञान में निष्ठा प्राप्त कर ली है, उनको दोनों देहात्म बुद्धि की भी निवृत्ति हो गई है, ये जगत की सत्यता की भी निवृत्ति हो गई है। अब जो सत्य जगत नहीं है, जो मिथ्या है, जो बाधित जगत है, वो बाधित जगत जो है वो कैसे ब्रह्म ज्ञान को बाधित कर सकता है। आप समझो, जिसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है वो ब्रह्म ज्ञान कभी बाधित नहीं होता है। आप समझो, अब ब्रह्म ज्ञान बाधित नहीं होता है तो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो अविद्या है और अविद्या का जो कार्य है वो सब बाधित हो गए हैं। और इसीलिए जीवन मुक्ति अवस्था जो है वो बाधित अवस्था है। देखो, आगे ही मैं कह के गई हूं कि जगत लोग जो दिख रहे हैं उनकी दृष्टि से जीवन मुक्ति अवस्था है। अब जो देखने वाले हैं उनकी दृष्टि से हम कहते हैं कि जीवन मुक्ति की अवस्था है। कर्म की दृष्टि से हम कहते हैं कि प्रारब्ध कर्म है, लेकिन कर्म स्वयं जो है बाधित हो गए हैं। अब कर्ता ही बाधित हो गया है। कर्ता आत्मा है, लेकिन आत्मा कर्ता नहीं है। देखो, अन्वय व्यतिरेक करके गया हूं। घड़े में मिट्टी का अन्वय है, लेकिन मिट्टी में घड़े का व्यतिरेक है। अन्वय मानी हाजिरी, व्यतिरेक मानी कि वो हाजिर नहीं है। अब सीधी भाषा में अगर हम कहें तो घड़े में मिट्टी है, लेकिन मिट्टी में घड़ा नहीं है। उसी प्रकार से कर्ता आत्मा है, क्योंकि आत्मा चैतन्य के बिना कर्तृत्व का कोई अस्तित्व नहीं है। तो कर्ता आत्मा है, लेकिन आत्मा कर्ता नहीं है। आप समझो, आत्मा में जब कर्तृत्व ही नहीं है तो किस प्रकार के कर्म की हम बात करते हैं। और दूसरा, ऐसा मत मानना कि अभी आपका जन्म हुआ है और ज्ञान के बाद आपका जन्म नहीं होगा। हम ऐसा नहीं कहते। न जायते म्रियते वा कदाचित, कभी भी आपका जन्म हुआ ही नहीं है, कभी भी आपकी मृत्यु होती ही नहीं। आप समझो, जब आप अपने आप को जन्म मृत्यु वाले मानते हैं तब भी आपका तो जन्म हुआ ही नहीं है। अब देखो, और प्रमाण सिद्ध नहीं, एक तर्क सिद्ध है। ऐसा मत कहो कि भगवान ने कहा। भगवान प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है, आप समझो, लेकिन ये अनुभव सिद्ध भी है। कभी भी अपने अभाव का अनुभव आपको होता ही नहीं है। मैं नहीं हूं, ये किसी को अभाव नहीं होता। अब जब आपके अभाव का अनुभव आपको नहीं है तो मृत्यु कहां से आपकी होगी। अब वेदांत आपके ही अनुभव का विश्लेषण करके ये सिद्ध करते हैं कि आपकी मृत्यु संभव नहीं है, क्योंकि आपको अपने अभाव का अनुभव नहीं हो सकता। देह की मृत्यु, इसलिए भगवान कहते हैं कि ये शरीर की हत्या हो सकती है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अब शरीर के हनन, शरीर पर हनन क्रिया होती है, लेकिन आत्मा पर कोई हनन क्रिया नहीं है। स्थूल शरीर से व्यतिरिक्त आत्मा है, सूक्ष्म शरीर से व्यतिरिक्त आत्मा है। और इसीलिए जीवन मुक्ति अवस्था माने कि ये बाधित कर्म है उनके लिए। जो देख रहे हैं उनके लिए सत्य है, लेकिन जो जीवन मुक्त है उनके लिए प्रारब्ध कर्म भी मिथ्या है। अब समझो, और इसलिए कहते हैं जो बाधित, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो बाधित हो गया है, वो बाधित हुआ जो है वो कभी भी उनको बाधित नहीं कर सकता। और इसलिए दृष्टांत देते हैं कि जिसका आंखों के द्वारा बाध हो गया है वो जो है वो अन्य को कैसे बाधित कर, वो स्वयं बाधित हो गया। तेन बाधः न शक्यते। आप समझो। अब दूसरा दृष्टांत देते हैं
अपि पाशुपतास्त्रेण विद्धः सन्न ममारयः। पाशुपत अस्त्र है, कहे कि किसी के ऊपर पाशुपत अस्त्र का प्रयोग किया, विद्ध है। अब पाशुपत अस्त्र से वो विद्ध हो गया, लेकिन विद्ध होने के बाद भी न ममार, उनको मृत्यु नहीं हुई। अब जिसका पाशुपत अस्त्र से जिसकी मृत्यु नहीं हुई है, आप देखो, निष्फलेषु अब देखो, विना अनंगः नक्ष्यन्ति यत्र का प्रमा, आप देखो। तो जो पाशुपत अस्त्र से जिसकी मृत्यु नहीं हुई है, अब उसको जो है विनु नांगः नक्ष्यन्ति यत्र, अब देखो, उनको कौन मार सकता है? और जो तीर जो उनके ऊपर अगर लगा है, वो उनके जो तीक्ष्णता जो है वो नहीं है। अनुनंग माने कि उनकी तीक्ष्णता रही ही नहीं है। जो आगे का जो तीक्ष्ण भाग होता है वो नहीं है। अब ऐसे तीर से क्या वो मृत्यु उनकी हो सकती है? नहीं हो सकती। जिसके पाशुपत अस्त्र से जिसकी मृत्यु नहीं हुई है, तो ऐसे जो बाण है, जो तीर है, ऐसे तीर से तो ये पुरुष की मृत्यु कैसे हो सकती है? उसी प्रकार अविद्यादि कार्य ही नहीं रहे हैं। तो अविद्या कार्य नहीं रहे हैं, अविद्या नहीं रही है, तो ये जगत, ये कर्म, ये कर्तृत्व, ये कर्म फल क्या उनको बाधित कर सकते हैं? देखो, इसलिए हमेशा मैं कहती हूं, ये कर्म जो है ना, कर्म की दादी अविद्या है। कर्म जो है अविद्या का पौत्र है। अब अविद्या ही नहीं रही है तो उसका पौत्र कैसे रहेगा? और वो है ही नहीं। जो है ही नहीं, जो बाधित हो गया है, वो दूसरे को कैसे बाधित कर सकता है? वो दूसरों के लिए कैसे प्रतिबंध बन सकता है? और इसीलिए जीवन मुक्ति अवस्था तो जो देखने वाले हैं उनकी दृष्टि से हम कह रहे हैं। ज्ञानी की दृष्टि से कोई जीवन मुक्ति अवस्था नहीं, उनके लिए तो सर्व ईश्वर मात्र है। देखो, इसीलिए हमारी संस्कृति जो हम कहते हैं, जो वैदिक संस्कृति जो है, जो भारतीय संस्कृति है, और अन्य संस्कृति जो है, अन्य सब कहते हैं कि स्वर्ग में भगवान है, और हम कहते हैं कि कण कण में भगवान है। अब उनकी और हमारी संस्कृति की समानता कहां से आएगी? ये सर्वधर्म समान कहां से आएगा? वो लोगों ने भगवान को तो ऊपर लगा दिया है, ऊपर बैठ के देख रहा है। और हम भी वही संस्कृति को पकड़ के बोलते हैं ऊपर वाला। अब ये ऊपर वाला हमारी संस्कृति नहीं है, आप समझो। हमारी संस्कृति तो कण कण में भगवान है, यहां जो कुछ है ईश्वर मात्र है। और इसीलिए कि ये जो एक बार जिसकी पाशुपत अस्त्र से मृत्यु नहीं हुई है, तो ये सामान्य तीर, जिसकी तीक्ष्णता जो है, वो धार जो है वो निकाली गई है, ऐसे तीर से उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है? तो ये बाधित है। जीवन मुक्ति अवस्था भी बाधित है, कर्म भी बाधित है, कर्म फल भी बाधित है। लेकिन जीवन मुक्ति अवस्था की जो भी चर्चा हम कर रहे हैं, वो जो देखने वाले हैं, दृष्टा की दृष्टि से है, तत्वज्ञानी की दृष्टि से नहीं है, आप समझो। और तत्वज्ञानी की दृष्टि से भी अगर देखते हैं तो उनके लिए तो सब क्या है? शंकराचार्य जी कहते हैं नटवत है। ये सब नाटक है उसके लिए। न बंधुर, न मित्र, गुरुर, न शिष्य। देखो, इसलिए मैं कहती हूँ, वेदांत अध्ययन भी आनंद है, अध्ययन कराना, अध्यापन भी आनंद है। क्योंकि आप बंधन में है ही नहीं।
आप मुझे आपको ये बंधन से मुक्त नहीं करना है। देखो वेदांत ये नहीं कहता है कि हम बंधन से आपको मुक्त करेंगे। वेदांत ये कहता है कि बंधन है ही नहीं, बंधन संभव नहीं है, आप समझो। ये वेदांत है। अशोच्यानन्व शोच, शोक संभव नहीं है, बंधन संभव नहीं है, ये वेदांत है। अगर कोई आपको कहे कि आओ आओ हम आपको मोक्ष दे देंगे, कौन से मोक्ष की बात करते हो, कौन सी मुक्ति की बात करते हैं? आप नित्य मुक्त आत्मा है, मुझे आपको मुक्त नहीं करना है। आप मुक्त आत्मा है, वो मुझे आपको बोध करना है। आप समझो, हमारे जीवन का लक्ष्य तो मोक्ष पुरुषार्थ है, परलोक गमन हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। आप देखो, आपके पास पुण्य बहुत है, आप स्वर्ग में जाएंगे, कल्प अंत तक, कल्प के अंत तक आप वहां रहेंगे। लेकिन जब कल्प का अंत आता है तो क्या होता है? क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, वापस यहां आना पड़ेगा। आप समझो, भले ये कर्म कांड जो है, कर्म का जो क्षेत्र है वहां परलोक गमन की बात है, हम मना नहीं करते, लेकिन वो हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। और हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं, ये शास्त्र नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं। आपको क्या चाहिए? क्या आपको बंधन पसंद है? क्या आपको अज्ञान पसंद है? क्या आपको दुख पसंद नहीं है? आप देखो, मृत्यु किसको चाहिए? आप समझो, शास्त्र वो चर्चा कर रहे हैं जो आपकी इच्छा है। आपको अज्ञान नहीं है, अज्ञान मृत्यु दुख, आप देखो, अल्पता, पूज्य स्वामी जी के प्रवचन है कि अल्पता किसको पसंद है? फ्रीडम फ्रॉम लिमिटेशंस। तो शास्त्र अपनी बात नहीं कर रहे हैं, ऋषि मुनि अपनी बात नहीं कर रहे हैं, आपको जो चाहिए वो बात वो कर रहे हैं। और इसीलिए हमें ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि हम जो इच्छा कर रहे हैं वही वेदांत कहते हैं। आपको मुक्त नहीं करना है, आप नित्य मुक्त आत्मा है, वो आपको जानना है। मुझे आपको मर्यादा से मुक्त नहीं करना है, आप अनंत ब्रह्म है, वो उपदेश मुझे करना है। अब सब, अगर आपको मुक्त करना है, देखो ये वाक्य, करना माने कर्म आ जाएगा, तो मुक्त मैं करती हूं आपको, तो ये कर्म हो जाएगा। और कर्म फल अगर मुक्ति है तो वो अनित्य हो जाएगा। कर्म स्वयं अनित्य है तो कर्म फल भी अनित्य है। आप नित्य मुक्त है, आप जन्म मृत्यु रहित है। आप समझ, और इसलिए कहते हैं कि ज्ञान के बाद ये सब बाधित हो गया है। वो जो बाधित हुआ है वो उनको कैसे बाधित कर सकता है? इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते मत्वा न सज्जते। इंद्रिय इंद्रियों के विषय में जा रही है, इंद्रियों के विषय ग्रहण करते हैं। आप तो क्या है? अहम साक्षी विलक्षण, आप तो साक्षी स्वरूप है। जो मन में हो रहा है, जो इंद्रिय के स्तर पर हो रहा है, जो प्राण के स्तर पर हो रहा है, जो शरीर के स्तर पर हो रहा है, वो सबके आप साक्षी है। ये सब बाधित है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि जो बाधित है वो कभी भी किसी को किसी भी प्रकार से बाध नहीं कर सकता, आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि जिसका पाशुपत अस्त्र से जिनकी मृत्यु नहीं हुई है, तो वो सामान्य तीर, जिनकी जो धार है वो ही निकल गई है, उनके द्वारा तो उनकी मृत्यु कैसे हो सकती?
उसी प्रकार से जो बाधित हुए जो कर्म है वो ज्ञानी को कैसे बाधित करते हैं, उनकी अवस्था, इनकी जीवन मुक्ति अवस्था को वो बाधित नहीं कर सकते हैं। अब आगे आदाव विद्यया चित्रैः स्वकार्ये जुम्भमाणया स्वकार्ये जृम्भमाणया यदध्वा बोधो जयत्सः युद्ध्वा बोधो जयत्सः अद्य सुदृढो बाध्यतां कथम्। देखो, आदौ विद्यया चित्रैः स्वकार्यैः जृम्भमाणया आदौ माने ज्ञान के पहले, अविद्यया चित्रैः माने अनेकता, विचित्रता। क्यों? कर्तृत्व, भोक्तृत्व, श्रोतृत्व, द्रष्टृत्व, विज्ञातृत्व, अब देखो प्रमातृत्व, अनेकता है, वो सब दिख रहा है, वो दिखता है। क्यों? अविद्यया चित्रैः स्वकार्यैः, आदौ चित्रैः स्वकार्यैः जुम्भमाणया अविद्यया। तो ये अविद्या का जो विकास, अविद्या का जो विस्तार है, अविद्या के द्वारा जो विस्तार हुआ है, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, कर्म, कर्मफल, जन्म, मृत्यु, अब ये सब जो है अविद्या से विस्तृत हुआ है, यह अविद्या के कार्य है। युद्ध्वा बोधः अजयत, अब वही अविद्या के साथ हमने युद्ध किया है और विजय भी प्राप्त कर लिया है अविद्या पर। अब जिसका विजय हो गया अजयत, सह अद्य सुदृढ़ बाध्यतां कथा। पहले अविद्या के कारण ये सब था, लेकिन अविद्या से ही युद्ध करके जब अविद्या को ही हमने पराजित कर दिया है, जब अपराजित विद्या जो है वो आपको क्या कर सकते? कुछ नहीं। अद्य सुदृढ़ बोधः बाध्यताम कथ, वो सुदृढ़ जो बोध है वो कैसे बाधित होगा? अविद्या देवी है ही नहीं, वो ही निवृत्त हो गई। अब अविद्या देवी की निवृत्ति हो गई है तो उनके जो कार्य है वो कार्य कैसे रहेंगे? जो ये अनेक प्रकार के दृष्टांत के द्वारा हमें ये समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जीवन मुक्ति अवस्था जो है वो सांसारिक दृष्टि से है, ज्ञानी की दृष्टि से सब बाधित है, बाधित जगत में वो रहता है। कर्म भी बाधित है, कर्तृत्व भी बाधित है, कर्मफल भी बाधित है। इसीलिए जिस प्रकार से जो नट है, अभिनेता है, वो अभिनय करता है, अभिनय में वो जो भी वेश धारण करते हैं वो जानते हैं नहीं है। आप देखो, अभिनेता अगर भिक्षुक बन जाता है, भिखारी बन जाता है, तो वो जानता है मैं भिखारी नहीं हूं, फिर भी वो सब प्रकार का कर्म की दृष्टि से, मुख की दृष्टि से, चक्षु की दृष्टि से, वाणी की दृष्टि से वो दरिद्रता प्रकट होती है। उनके वस्त्र, उनके हाव भाव, उनके वाणी, सब जो है वो ये भिक्षुक के ही प्रकट होते हैं, फिर भी वो जानता है मैं भिखारी नहीं हुआ। उसी प्रकार जीवन मुक्ति अवस्था में सब प्रवृत्ति हो रही है, किसी प्रवृत्ति नहीं बंद नहीं हुई, लेकिन वो जानता है मैं कुछ भी नहीं। कर्मणि अकर्म यह पश्येत, कर्म में भी जो अकर्म का दर्शन करता है वो जीवन मुक्ति अवस्था। आप समझो, सब छोड़ के भाग जाएंगे वो जीवन मुक्ति अवस्था नहीं है। जीवन मुक्ति अवस्था माने कि कर्म करते हुए भी
जिसको अकर्म का दर्शन है। भगवान इसलिए कहते हैं सबुद्धिमान मनुष्य, सर्व मनुष्य में बुद्धिमान तो वो है जो कर्म करते हुए भी जानते हैं कि मैं कोई कर्म करता नहीं हूं। आप समझो, आप भी अभी भी आप भी कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने अपने आप पर वो कर्तृत्व का अध्यारोप करके रखा है। वो कर्तृत्व की निवृत्ति करनी पड़ेगी आपको। आप समझो, देखो इसीलिए वेदांत में क्या है, गुरु उपदेश तो करते हैं लेकिन निश्चय तो आपको करना है। लोगों को भक्ति क्यों पसंद है? अच्छा, अब छोड़ दिया भगवान पर, माने मुझे कुछ नहीं करना। वेदांत में आपको तो निश्चय करना पड़ेगा, इसलिए भगवान कहते व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही है। आप देखो, एक व्यवसाय निश्चयात्मिका बुद्धि आपको करना है, वो निश्चय। और इसलिए कहते एक बार जिसको ये सुदृढ़ बोध हो गया, मैं अकर्ता अभोक्ता आत्मा हूं, उनके लिए सब बाधित मात्र है। और जो बाधित है वो उनके ब्रह्म ज्ञान को बाधित कैसे करेंगे? वो उनके ऊपर क्या असर डाल सकते हैं? कोई असर नहीं हो सकती। अब फिर वो तीव्र प्रारब्ध हो मंद प्रारब्ध, आप देखो ये तीव्र है, मंद है, मध्यम, ये सब किसकी दृष्टि से? संसार की दृष्टि से है, ये तत्वज्ञानी की दृष्टि से नहीं है। आप समझो, वो रोएगा नहीं, मेरा तो बहुत तीव्र प्रारब्ध है, उनका मंद प्रारब्ध है, ये तुलना वो नहीं करेगा क्योंकि है ही नहीं उनका। आप समझो, अहंता ममता भी नहीं है, कर्तृत्व भोक्तृ नहीं है, अहंता ममता भी नहीं है। और जब अहंता ममता नहीं है, कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, तो जो हो रहा है वो हो रहा है। आप समझो, तो बोले कि वो ज्ञानी कौन है? स्वतंत्र है, स्वराज्य सिद्धि जिसको कहते हैं, वो स्वराज्य सिद्धि उनकी स्वतंत्र है। और इसीलिए आगे वो दृष्टांत देते हैं, चक्रवर्ती राजा जो होता है ना, उनका दृष्टांत देते हैं। तिष्ठन्तो अज्ञान कार्य शवा बोधेन मारिताः, तिष्ठन्तो अज्ञान कार्य शवा बोधेन मारिताः, न भीतिर्बोध सम्राजः, न भीतिर्बोध सम्राजः, कीर्तिः प्रत्युत तस्य तैः, कीर्तिः प्रत्युत तस्य तैः, न भीतिः। दुख द्वितीय पंक्ति दे, न भीतिः, क्यों? बोध सम्राजः। अब देखो, बोध सम्राट है आप। वो बोध सम्राट जो है क्या किया है? तिष्ठन्तु अज्ञान तत्कार्य शवा बोधेन मारिताः। तत्व ज्ञान के द्वारा अज्ञान और अज्ञान के जितने भी कार्य है वो शव है अब तो। बोधेन ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मारिताः। अब वो जो मर गए हैं, जो शव है, वो उनका क्या बिगड़ सकता है? न भीति, उनसे उनको भय होगा? नहीं होगा। क्या उनको भय है? नहीं। देखो इसीलिए भगवान कहते हैं ना, न द्वेष्टि प्रवृत्ति न कांक्षति निवृत्ति हते। तीन गुणों की अगर प्रवृत्ति हो रही है, उनके प्रति उनके मन में कोई द्वेष नहीं है। प्रवृत्ति होगी तीन गुणों की, लेकिन उनके मन में द्वेष नहीं है। और तीन गुणों की निवृत्ति की भी वो अपेक्षा नहीं रखते, है ही नहीं। अविद्या और तत्कार्य जो है वो शव समान है। मारिता जब है ही नहीं तो किसकी भीति रहेगी? न बिभेति कुतश्चन। तैत्तिरीय उपनिषद में क्या कहते हैं? न बिभेति कुतश्चन, किसी से भी उनको कोई भय नहीं है, क्योंकि है ही नहीं दूसरा। आप समझो, कीर्ति प्रत्युत तस्य तैहि।
भय तो है ही नहीं, लेकिन इतने सारे लोगों को मार दिया है तो उनको एक कीर्ति प्राप्त होती है। आप देखो, युद्ध होता है ना, तो युद्ध में जो राजा होते हैं, महाराजा होते हैं, सम्राट जो होते हैं, उनकी कीर्ति कैसे होती है? 10,000 सैनिक को मार गिराया। आप देखो, तो ये सबको मार के ये सम्राट है। आप देखो, तो उनको भय नहीं रहेगा, लेकिन उनकी कीर्ति बढ़ेगी। ये सबको मार दिया। आप देखो, प्रत्युत उससे उल्टा, भय तो है ही नहीं, लेकिन उससे उल्टा उनकी तो कीर्ति जो है, तस्य तैहि कीर्ति ही, उनके द्वारा उनकी कीर्ति होगी। आप देखो, प्रसिद्धि होगी। बोध सम्राट। हम ये ज्ञानी जो है वो सम्राट है, स्वराज्य सिद्धि उनको है, क्योंकि एक अद्वितीय, दूसरा है ही नहीं। आप देखो, किसके साथ वो शत्रुता करेगा, किसके साथ वो मित्रता करेगा, किसके साथ वो क्या करेगा? आप देखो, दूसरा नहीं है। आप समझो, नेह नानास्ति किंचन, नाना अनेकता है ही नहीं। इसलिए यमराजा कहते हैं, मृत्यु से मृत्यु आपनोति यह नाना पश्यति। जो अनेकता का दर्शन करता है उसे मृत्यु से मृत्यु की प्राप्ति होती है। जिसने एक अद्वितीय का दर्शन कर लिया, उनको न तो मृत्यु का भय है, न अन्य का भय है ही नहीं अन्य। आप देखो, अगर वो है तो भय रहेगा ना। और इसलिए कहते हैं कि सब मृत्यु समान, शव समान है ये, और वो जो शव है उससे किसका भय रहेगा? कोई नहीं। आगे, यह एवमति शूरेण बोधेन न वियुज्यते, बोधेन न वियुज्यते, प्रवृत्त्या वा निवृत्त्या वा देहादिगतयास्य किम, देहादिगतयास्य किम। एवमतिशूरेण बोधेन। अब देखो, अतिशूर बोध जो है, न वियुज्यते। पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते थे, नॉलेज कम्स फॉर एवर। एक बार जिसको ज्ञान हो गया, न वियुज्यते। अब देखो, उनका बोध से कभी भी वियोग नहीं होता, उनका ज्ञान जो है कभी बाधित नहीं होता है। ब्रह्म ज्ञान अबाधित है। आप समझो, ब्रह्म ज्ञान को बाधित करने वाला कोई नहीं है। और इसलिए कहते हैं अतिशूरेण बोधेन न वियुज्यते, कभी उनका उससे वियोग होता ही नहीं है। आप वो दृढ़ ज्ञान जो है, ज्ञान हो गया पर वो ज्ञान जाएगा नहीं। ये अपरा विद्या नहीं, ये परा विद्या। आप समझो, अपरा विद्या में ज्ञान होके भी वो चला जाता है। हम विद्यालय में जब पढ़ते थे तो विद्यालय में हमने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। नागरिक शास्त्र क्या है, भूगोल शास्त्र क्या है, रसायन शास्त्र क्या है, बहुत कुछ हम पढ़ के आए। अभी कोई कुछ याद नहीं है हमें। तो अपरा विद्या में विस्मृति संभव है, लेकिन परा विद्या में किसी भी प्रकार से वियोग या विस्मृति नहीं है। और इसलिए कहते हैं प्रवृत्त्या या निवृत्त्या वा देहादिगत या अस्य किम। अब प्रवृत्ति जिसको कह रहे हैं, अब निवृत्ति जिसको कहते हैं, वो कैसा है? देहगत है। देह से प्रवृत्ति है, देह से निवृत्ति है। देह माने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर दोनों। आप समझो, जो भी प्रवृत्ति हो रही है या जो भी निवृत्ति हो रही है वो देह की दृष्टि से है। अस्य किम, वो ब्रह्मज्ञानी को उससे क्या है? देखो, इसलिए बार बार मैं ये कह रही हूं, प्रवृत्ति से भी कोई द्वेष नहीं है, निवृत्ति की भी कोई इच्छा नहीं है। आप समझो,
जो हो रहा है वो तो देहादि की दृष्टि से है ना, देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि की दृष्टि से है। देहादिगत अस्य किम अस्य ज्ञानी न किम, वो ज्ञानी के लिए वो क्या है, कुछ नहीं है। ज्ञानी की दृष्टि से न प्रवृत्ति है न निवृत्ति है। जो हो रहा है वो देह के उपाधि के स्तर पर हो रहा है। अब जब उपाधि ही मिथ्या है, इदम शरीरम कौन्तेय ये क्षेत्र में अभिधीय, ये क्षेत्र है, दृश्य है, मिथ्या है। तो मिथ्या उपाधि से मिथ्या कर्म हो रहा है, मिथ्या प्रवृत्ति हो रही है, मिथ्या निवृत्ति हो रही है। उससे ज्ञानी को क्या है, अस्य किम आते, प्रवृत्ति होती है तो भी ठीक है, निवृत्ति होती है तो भी ठीक है। अब देखो दो बात हुई ना। पहले तो बात यह है कि ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ब्रह्म ज्ञान की विस्मृति नहीं होती, ब्रह्म ज्ञान से वियोग संभव नहीं है। और एक बार जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है उनके लिए जो भी प्रवृत्ति निवृत्ति जो है वो देहादि दृष्टि से है। देखो इसलिए भगवान क्या कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। ये काम इच्छा जो है वो कहां पर है, मनोगता। मन की दृष्टि से काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य है, आत्मा की दृष्टि से नहीं है। आत्मा की दृष्टि से तो असंग चैतन्य है। और इसीलिए कहते हैं कि जो ज्ञानी है न तो वो प्रवृत्ति का द्वेष करेंगे न निवृत्ति की वो इच्छा करेंगे। जो कुछ है जो हो रहा है साक्षी भाव से वो देखते हैं, जो हो रहा है उसको होने दो। लेकिन अगर वो ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है तो ये सब बहुत महत्व का हो जाता है। प्रवृत्ति भी महत्व की होती है, निवृत्ति भी हमारे लिए महत्व की बन जाती है। लेकिन एक बार जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया वो ब्रह्म ज्ञान से कभी विस्मृति नहीं। और इसीलिए ब्रह्म ज्ञान में दृढ़ता प्राप्त करने के बाद प्रवृत्ति निवृत्ति का कोई किसी भी प्रकार से कोई संदर्भ भी नहीं है। तत्व ज्ञान की दृष्टि से उनका कोई संदर्भ नहीं है। हो तो भी ठीक है, न हो तो भी ठीक है। अच्छा आगे, प्रवृत्तावग्रहो न न्याय्यः प्रवृत्तावग्रहो न्याय्यः बोधहीनस्य सर्वथा स्वर्गाय वापवर्गाय स्वर्गाय वापवर्गाय यतीतव्यं यतो नृभिः तो ये जो प्रवृत्ति या निवृत्ति की जो हम चर्चा कर रहे हैं वो अज्ञानी की दृष्टि से है, ज्ञानी की दृष्टि से नहीं है। और इसीलिए कहते हैं कि अगर ज्ञान नहीं हुआ है बोधहीनस्य, जिसको ये ब्रह्म ज्ञान का दृढ़ बोध नहीं हुआ है। अब देखो प्रवृत्तौ आग्रहः सर्वथा न्याय्यः। अब देखो प्रवृत्ति के लिए आग्रह, अब देखो आग्रह रहेगा सर्वदा माने सर्व प्रकार से, स्वर्गाय व अपवर्गाय, या तो स्वर्ग के लिए आप प्रवृत्ति करो या ये जगत में धन सत्ता संपत्ति के लिए आप प्रवृत्ति करो, या अपवर्गाय। अब देखो अपवर्ग माने मोक्ष। महाराज जी बहुत सुंदर कहते हैं, अपवर्ग मानी जो मोक्ष पुरुषार्थ है। तो शास्त्रों के द्वारा जो कर्म का उपदेश किया है, नृभिः यतः यतितव्यः। अब यतितव्य कर्तव्य है, वो करने योग्य है उनके लिए। आप समझो कर्तव्य है ना, यतितव्य मान की उनको स्वर्ग के लिए या तो अपवर्ग के लिए अवश्य प्रवृत्ति करनी चाहिए। कल जो मैंने कहा ना कि मोक्ष पुरुषार्थ के लिए भी आपको प्रवृत्ति करनी पड़ेगी। कर्मयोग के द्वारा ही अंतःकरण शुद्धि की आप प्राप्ति करेंगे। और
संन्यास जीवन में भी निवृत्ति माने कुछ नहीं करते ऐसा नहीं है, प्रवृत्ति है, लेकिन वो प्रवृत्ति क्या है? शास्त्र श्रवण आदि, जप तप आदि। तो जिसको हम निवृत्ति परायण जीवन कहते हैं उसमें भी कर्म तो है, प्रवृत्ति है, आप समझो, लेकिन वो अलग प्रकार की जीवन शैली है। शास्त्र श्रवण है, मनन है, निधिध्यासन है, जप है, पूजा है, पारायण सब है, लेकिन ये सब किसके लिए? बोधहीनस्य, जिसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुए उनके लिए ये सब है। या तो वो स्वर्ग के लिए कुछ कर्म करे या अपवर्ग के लिए प्रवृत्ति करे, लेकिन प्रवृत्ति उनके लिए है, उनको करना है, अवश्य करना है। आप देखो, उनके लिए कोई विकल्प नहीं है, आप समझो। अज्ञानी को तो कोई विकल्प है ही नहीं, प्रवृत्ति करना ही है। या तो आप स्वर्ग आदि के लिए कर्म करो या अपवर्ग के लिए कर्म करो। महाराज श्री बहुत सुंदर कहते, अपवर्ग मानी क्या है? देखो, पाणिनि मुनि जो है, ये जो अक्षर होते हैं ना, वर्ण, स्वर होते अ आ ई, ये स्वर है। क ख ग घ ङ, ये सब व्यंजन है। अब ये जो व्यंजन है, तो व्यंजन जो है उनके स्थान के आधारित है। क ख ग ये कंठ है, च छ ज तालु है, ट ठ ड मूर्ध है, त थ द ध दंत्य है, प फ ब भ म ये ओष्ठ है। तो अगर जो कंठ्य जो व्यंजन है 5 है, क ख ग अंग, अब तो उनको 5 को बोलने की जगह पर उनके लिए एक शब्द बना दिया, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। आप समझ, तो क वर्ग कहेंगे माने कि ये 5 आ जाएंगे कंठ्य। तो उसी प्रकार से प वर्ग माने क्या होगा? ये 5 आ जाएंगे, प फ ब भ म। अपवर्ग जिसमें ये 5 नहीं है, क्या 5 नहीं है? प माने पाप पुण्य जहां नहीं है, फ कर्म फल जहां नहीं है, ब बंधन जहां पर नहीं, ब भय जहां पर नहीं है, म मृत्यु जहां नहीं है। अब जहां पाप पुण्य नहीं है, कर्म फल नहीं है, बंधन नहीं है, भय नहीं है, मृत्यु नहीं, उसे अपवर्ग कहते माने मोक्ष। तो या तो आप प्रवृत्ति स्वर्ग आदि के लिए करते हो, या तो आप जो प्रवृत्ति करेंगे वो मोक्ष के लिए करेंगे। शास्त्र श्रवण आदि प्रवृत्ति तो करनी ही है आपको, जब तक पूजा तो करना ही है आपको। और इसलिए कहते हैं जो अज्ञानी जन है उनको तो ये मोक्ष प्राप्ति के लिए या स्वर्ग प्राप्ति के लिए एक विशेष जीवन शैली जो है वो अपनानी पड़ती है, वो जीवन शैली की प्रवृत्ति है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं यतितव्यः यतः अनुरूपिः। मनुष्यों के द्वारा ये प्रवृत्ति तो करनी ही है, प्रवृत्ति का कोई विकल्प नहीं है, आप समझो। भगवान इसीलिए कर्म 33 अध्याय में ये कर्म की चर्चा करते, इसलिए उनको कर्म योग कहते हैं कि कर्म का त्याग नहीं करना है। भगवान 4 प्रकार से दर्शाते हैं। जो मुमुक्षु है, जिसको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, उनको भी कर्म का त्याग नहीं करना है। जो एक सामान्य मनुष्य जीवन की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो भी कर्म का त्याग नहीं है, क्योंकि ये संपूर्ण जगत से हम ले रहे हैं, तो ये जगत को देना ये हमारा कर्तव्य है। ये संपूर्ण जगत की जो व्यवस्था, जिसको भगवान जगत चक्र कहते हैं,
तो ये संपूर्ण जगत की दृष्टि से अगर देखते हैं तो आप स्वतंत्र नहीं हैं। आप ये जगत से बहुत कुछ ले रहे हैं, तो देना आपका कर्तव्य है। कई लोग मैंने देखे वो लेते रहते हैं, देने की बात ही नहीं करते। वो ऐसा समझते हैं हमको क्या करना है, कुछ नहीं, खाओ पियो आराम करो। नहीं, स्वामी जी इसलिए कहते थे, स्वामी जी का पुस्तक ही है लिविंग वर्सेस गेटिंग गॉड। लिविंग माने आप अपना कर्तव्य पालन करो, फ्रॉम कंज्यूमर टू कॉन्ट्रीब्यूटर। आप देखो, उपभोक्ता से प्रदाता बनना है आपको। आप जितना प्रदाता बनते हैं उतनी ही आपकी परिपक्वता सिद्ध होती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे बस उपभोक्ता बन के बैठ गए, न अपने जीवन की कोई जिम्मेवारी, कोई दायित्व है, न उन अन्य का कोई दायित्व है। खाओ पियो आराम करो। अपना दायित्व अपने को ही निभाना है। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि आप ये जगत से ले रहे हैं तो देना भी आपका कर्तव्य है। फिर ज्ञानी के लिए कहते हैं तस्य कार्यम न विद्यते। ज्ञानी के लिए कोई कर्म नहीं, कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। फिर भगवान कहते हैं कि ज्ञानी के लिए, ज्ञान की अपनी दृष्टि से उनका कोई कर्तव्य नहीं है, लेकिन जगत की दृष्टि से उनके 4 कर्तव्य है। आप देखो, और भगवान चौथे में भगवान अपना दृष्टांत देते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। अर्जुन, ये तीनों लोक में मेरा तो कोई कर्तव्य नानवाप्तम, और मेरे लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं है। वर्तये च कर्मणि, फिर भी देखो मैं कर्म कर रहा हूं, मैं तेरा सारथी बन के खड़ा हूं। आप देखो, जो द्वारिकाधीश है, सुवर्ण नगरी के द्वारिकाधीश जो है, अर्जुन के सारथी बने खड़े हैं। कोई कर्म छोटा नहीं है, कोई कर्म बड़ा नहीं है। आप समझो, बहुत लोगों को ये रहता है मैं आगे बैठूं, मैं पीछे बैठूं, मैं यहां नहीं बैठूं, मैं वहां नहीं बैठूं। क्या है, यहां नहीं बैठेंगे हम, वहां नहीं बैठेंगे, ये नहीं करेंगे, ये तो छोटा काम है। भगवान कहते देखो वर्तये च कर्मणि। अर्जुन देख, मैं भी कर्म कर रहा हूं, मैं तेरा सारथी बन के बैठा हूं। भगवान अपने स्वयं का दृष्टांत देते हैं कि अर्जुन मैं भी कर्म कर रहा हूं, मुझे, मेरा तो कोई कर्तव्य है ही नहीं, और मुझे, मेरे लिए तो कुछ भी अप्राप्त नहीं है। आप समझो, और इसलिए कहते हैं कि जो जिसको अज्ञान, जो अज्ञानी जो है, जिसको ज्ञान नहीं हुआ है, उनके लिए निवृत्ति संभव नहीं है और निवृत्ति करनी नहीं चाहिए। यतितव्य यतः, आप देखो, यतितव्य मानी अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। या तो आप मोक्ष पुरुषार्थ के लिए प्रयत्न करो, वो भी प्रवृत्ति है, या तो फिर आप अभ्युदय धर्म के लिए, अर्थ के लिए, काम के लिए आप प्रवृत्ति करो। और इसलिए कहते हैं कि जो हम प्रवृत्ति निवृत्ति की जो बात कर रहे हैं, तत्वज्ञानी की दृष्टि से न तो कोई प्रवृत्ति है न निवृत्ति है, लेकिन अज्ञानी की दृष्टि से प्रवृत्ति है। आप समझ, आप कर्मयोग परायण जीवन जी रहे हैं, वहां पर भी प्रवृत्ति है। आप संन्यास जीवन जी रहे हैं, वहां पर भी प्रवृत्ति है। संन्यास जीवन की भी एक जीवन शैली है, शास्त्र श्रवणादि है उनके लिए। और इसीलिए जब तक ये दृढ़ ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, कर्म से आपको छुट्टी मिलने वाली नहीं है। आप कर्म से भाग सकते नहीं हो। इसलिए स्वामी जी कहते थे जब तक अज्ञान है तब तक तो आपको कर्तव्य कर्म है, और अज्ञान की निवृत्ति हो गई, ब्रह्म ज्ञान हो गया, फिर आपको कर्म से कोई दोष नहीं, आप कर्म से कोई विरोध नहीं, करते रहो। अब देखो, तो अज्ञान अवस्था में भी कर्म करते रहते हैं, ब्रह्म ज्ञान के बाद भी प्रवृत्ति करते रहो, कोई दोष नहीं। क्यों? न बाधित, एक बार जो बाधित हो गया है वो
आपको कुछ नहीं करता है तो प्रवृत्ति करते रहो, समझ में आता है। अज्ञानी अवस्था में भी प्रवृत्ति है, अज्ञानी अवस्था में भी प्रवृत्ति है। तो प्रवृत्ति जो है उनकी निवृत्ति नहीं है, आप समझो। ज्ञान अवस्था में भी कर्म करते रहो आप। लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर तुम अर्हसी, आप देखो लोक कल्याण के लिए आप करो। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतर जनः, आप जो करेंगे, अगर आप ज्ञानी है, आप गुरु है, तो आप सबके लिए एक दृष्टांत बन जाएंगे। आप जो करेंगे वही लोग करेंगे। तो एक श्रेष्ठ दृष्टांत आपको बनाना है। अंग्रेजी में उसको मॉडल कहते हैं, रोल मॉडल कहते हैं। अब समझो, न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानम कर्म संगिनाम। आप अपने ज्ञान से, जो अज्ञानी जन है, जो कर्म में आसक्त है, उनके मन में किसी भी प्रकार से न बुद्धि भेदम, बुद्धि भेद माने कि उनको प्रवृत्ति के प्रत्यय निरस्ता उत्पन्न मत करो। उनकी बुद्धि में किसी भी प्रकार से कोई संशय मत उत्पन्न करो, उनको प्रवृत्ति करने दो। क्योंकि निवृत्ति से किसी का कल्याण नहीं होता है, आप समझो। प्रवृत्ति के द्वारा ही कल्याण हमारा होगा। और ज्ञान के बाद प्रवृत्ति का कोई विरोध नहीं है। तो अज्ञानी जन के लिए प्रवृत्ति अवश्य करना है, और ज्ञान के बाद प्रवृत्ति का कोई विरोध नहीं है। और इसलिए ज्ञानी जन भी प्रवृत्ति करते हैं, अज्ञानी जन को तो प्रवृत्ति करनी ही है। तो निवृत्ति की बात ही कहां पर है? निवृत्ति शब्द जो है वो एक दृष्टि है। सांसारिक जो जिम्मेवारी दायित्व है उससे आपको मुक्ति मिल जाती है, उसे निवृत्ति कहते हैं। कर्म से निवृत्ति नहीं है। या तो अपवर्ग के लिए आप प्रवृत्ति करो, या स्वर्ग के लिए आप प्रवृत्ति करो। तो संन्यास जीवन जिसको हम कहते हैं, वहां पर भी प्रवृत्ति तो है ही, और ब्रह्म ज्ञान के बाद भी प्रवृत्ति है। देखो, तीनों दृष्टि से अगर हम देखते हैं, जो सांसारी है उनकी दृष्टि से तो प्रवृत्ति करना ही है। जिसको ब्रह्म ज्ञान मोक्ष की इच्छा है, उनको भी प्रवृत्ति करनी है। और जिसको ज्ञान हो गया है, उनको प्रवृत्ति से कोई विरोध नहीं है, इसलिए वो भी प्रवृत्ति करते रहेंगे। और इसीलिए ये निवृत्ति जो है मन में से निकाल दो, ये निवृत्ति की बात। प्रवृत्ति ही है, लेकिन अलग प्रकार की एक जीवन शैली है, अलग प्रकार की वो प्रवृत्ति है जो हम करते रहते हैं। और इसलिए कहते हैं जो अज्ञानी जन है उनको तो प्रवृत्ति का कभी भी त्याग नहीं करना है, अवश्य प्रयत्न करते रहना है। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः। पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितः। ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।
हरि